वालेकुम सलाम। जी जी जनाब, सारी क्लासेस ज़बरदस्त होंगी, आप बेफिक्र हो जाए। एक नहीं, सारी की सारी क्लासेस ज़बरदस्त हैं, आप लें तो सही। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स है, इसमें कंप्लीट नॉलेज और रियल नॉलेज आपको दिया जा रहा है। और ये भी बता दूं मैं आपको, प्लानिंग्स हो रही हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं कि हो सकता है कि ये कोर्स भी पेड हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो एम था वो ये था कि इस साल जो है हम फ्री रखेंगे इस कोर्स को। ठीक है, जितने बंदे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। आवाज़ स्लो है मेरी? मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? एक दफा सब बता दें जी, आवाज में स्लो है, भाई कह रहे हैं आवाज स्लो है। बहुत स्लो है। हेलो। हेलो। सबर। मैं चेक करता हूँ उसकी सेटिंग्स। नहीं, यहाँ पे तो आवाज अब आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक। चलो ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट ईयर हो सकता है पेड हो जाए कोर्स। ठीक है, ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्सेस, इसकी बड़ी वर्थ है। अ, वालेकुम सलाम। आप सुनाए जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? तो इसको इस टाइम आप ले रहे हैं ना, आप लकी हैं कि इस कोर्स को आप अवेल कर रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं इस अभी ये देखें, इसमें जो टॉपिक आएगा हर क्लास के अंदर, आज भी आपको बड़ी चीजें नहीं बताऊंगा, आज वो चीजें भी बताऊंगा जो आप ढूंढते हैं। इस कोर्स के अंदर हम ये चीजें बता रहे हैं जो आपके सवालात हैं, आप हर जगह घूमते हैं, ढूंढते हैं। आपको अब मतलब कह ले बेचारे हैं सारे आपको इनके जवाब नहीं मिलते कहीं से भी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिना कहे ही इस कोर्स के अंदर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कल आपको पता चल गया। अब मुझे पहले ये बताएं, कल की क्लास लेने से क्या बेहतरी आई है? क्या कुछ चेंज आया आपके? सिर्फ प्राइस सेक्शन की बात करूं और छोड़ दें। प्राइस सेक्शन को लेके क्या आपके सेंटिमेंट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपकी क्या फीलिंग्स रखते हैं आप? हेलो जी जी, बोले ना जी। हाँ जी। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल यही चीज है। बिल्कुल यही चीज है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, बात ये, प्राइस सेक्शन जो है, हम इसको मैं दोबारा यहाँ पे एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस सेक्शन बहुत बड़ी चीज है। हम जिसको निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं इस चीज को। हालांकि प्राइस सेक्शन जो है ये एक टेक्निकल टूल है, जो कि बैंक्स भी, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी, और बैंक्स, सबसे बड़ी बात आती है बैंक्स की, तो फिर तो पीछे कुछ रहा नहीं है ना। जो बैंक्स हैं वो भी इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, इन टूल्स को। तो फिर तो कोई पीछे वजह ही नहीं रहेगी, दूसरी राय नहीं रहेगी, ये फलाना करता है कि नहीं करता, ये है वो। ठीक है। तो यहां से पता चलता है इसकी वर्थ क्या है। और हम इसी टेक्निकल टूल को हम छोड़ के बैठे हुए होते हैं। डायवर्जेंस ले लो जी, और फलाना कोर्स ले लो जी, फलाने कर लो जी, उसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ। यही आप इस फील्ड में आके जब से आपने पाँव डाला, 3 साल से, 2 साल से नुकसान करते आ रहे हैं, लेकिन आप इधर से उधर, उधर से इधर, यही कुछ करते आ रहे हैं। यही बात है कि नहीं सच? लेकिन एक जगह पे टिके नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी नहीं, आपकी प्रॉफिट में आई, आप प्रॉफिट में नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी तो आई है, सिर्फ और सिर्फ लॉस के अंदर आई है। ऐसे ही है ना? क्या आपने ये चीजें देखी कि हमारे अंदर क्या गलतियां थी, आप गलतियां क्या कर रहे थे, आपने क्यों गलतियां की? या किसी ने आपको डायरेक्शन देने की कोशिश की, आपने डायरेक्शन ले लेने की कोशिश की? ये बातें सच है झूठ है? ऐसे ही है ना? ये आपके दिमाग में जो चीजें हैं, वो चीजें मैं बोल रहा हूँ जो कि हो चुका है आपके साथ पास्ट में, जो हो रहा है। ये आपके दिमाग में जो चल रहा है, ये सारा कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही है ना? तो मैं यहाँ पर आपको यही चीज, आपकी हर तरह की जो गलाजत है ना, आगे पीछे से भरी गई है आपके माइंड के अंदर, उस चीज को निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझ रहे हैं?
प्राइस एक्शन टूल को सीख के आपने प्राइसेस को एनालाइज करना। हमारा हर ट्रेडर माशाल्लाह फैमिली ग्रुप के अंदर सिर्फ प्राइसेस को एनालाइज करके सिर्फ 1 2 3 4 दफा उठी है B1, 4 दफा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया भाई। मैंने खुद 4 दफा प्रॉफिट बुक किया यहां से, समझ रहे हैं। प्राइसेस को देख के भाई, कोई इंडिकेटर मेरा कोई नजर आता है आपको? कुछ भी नहीं लगा हुआ। वो झंडियां सी पता नहीं क्या लाइनें इसी तरह गुचमुच कर लेते हैं ऊपर, ना नजर आती प्राइस ना कुछ, फजूलियात। मैंने आपको जब एक चीज कल एक निकाल दी, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो ये लीड नहीं कर सकता मार्केट को। मार्केट लीड करती है तो ये लैग कर रहा होता है, समझ, पीछे चल रहा होता है। लीडिंग ये किसी मेथड के अंदर बनता है, लेकिन वो मेथड भी अगर आप अच्छे तरीके से सीखें, हमारे मेथड्स आ रहे हैं जो जैसे ये रियल चीज आपको दी जा रही वैसी ही आपको रियल चीज वो भी मिलेगी आपको, ठीक है। ये 1 जनवरी से इंशाल्लाह हमारे कोर्सेज भी लॉन्च हो जाएंगे आगे। बहरहाल प्राइस एक्शन जो टूल है इसको आपने भूलना नहीं है। हम इसको यूज करके ये जहन में रखें, हम क्यों जाएं किसी सिग्नल प्रोवाइडर के पास, हमने इसको यूज करना और सिग्नल जनरेट मार्केट के अंदर करना, हमें जरूरत ही नहीं है किसी आगे पीछे जाने की। तो हमारे पास एक टूल है, एक हथियार, एक अच्छा टूल है, तो हमें क्या जरूरत है दूसरे आगे पीछे जाने की, गुमराह होने की? कोई जरूरत है ही नहीं हमें, समझ रहे हैं। तो इसी को ही सीखें। नोटबुक पास रखा करें, पेन पास रखें अपने, ठीक है। नोटबुक पास रखें, पेन पास रखें अपने। रिकॉर्डिंग नहीं होती, आपको पता है, जो चीजें होती है लिखें, ठीक है, लिखा करें। जो सवाल नहीं है आपको कोई समझ नहीं आ रहे वो सवाल कर लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, हमारी आज दूसरी क्लास है जी, सेकंड क्लास है आज हमारी। सेकंड क्लास हमारी जो कि जी हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये होता कि ये हम देखेंगे, एंड मेजर एंड माइनर लेवल्स। आज आपको इस टॉपिक के अंदर, ये जस्ट यहाँ पर आपको 2 टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 2 3 चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और वो राज वाली मिलेंगी जो आप लोगों को पे करने को भी तैयार है। अगर मैं भी आपको कहूँ ना, मुझे भी पे करने को तैयार हो जाएंगे, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो इसलिए गौर से सुनिएगा, लिखिएगा, नोटिस कीजिएगा हर चीज को, असाइनमेंट्स भी साथ किया करें ताकि आपकी ही बेहतरी के लिए कहा जाता है, ठीक है। तभी तो हम आके हमारे जो फैमिली ग्रुप में तभी आप जा सकते हैं जब ये चीजें आप ग्रिप कर लेंगे। ये इन चीजों से पार, ये चीजें जो है ना, सीखने के बाद, ग्रिप करने के बाद आप आगे जाएंगे उसमें। इन सब चीजों से गो थ्रू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं जी। सबसे पहले लेवल्स की बात करते हैं। मार्केट में हमने कल प्राइस मैंने आपको दिखाई दी, ये प्राइस मूवमेंट जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये प्राइस एक्शन होती है बेसिकली। अब प्राइस की बात हो गई है, अब आते हैं जी प्राइस लेवल्स के अंदर। अब पता चलता है कि अब ये तो हमें पता लग गया ना कि ये देखें ये मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे, ये सारा ट्रेंड चल रहा है, ये कल आपको पता लग गया। अब वही जूम इन वाली बात आ जाती है। अब मजीद इसके अंदर हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें क्या चीज नजर आती है, प्राइस तो चल रही है, लेकिन इसके अंदर आप देखते होंगे रेड बायर्स सेलर्स, बायर्स सेलर्स, बायर्स सेलर्स, यही चीज चल रही होती है, ठीक है। अब वो कहां से, क्यों, कब, ये सारे सवालों का जवाब अभी आपको मिलेगा, ठीक है। नोट कीजिएगा, मार्केट जब भी प्राइसेस ऊपर मार्केट की जा रही होती हैं, जब भी मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, तो इस जगह पर एक स्टॉप आता है, समझ रहे हैं। एक यहां पर ऊपर जाते जाते रुकावट आती है, एक स्टॉप आता है, यहां पर रुकती है प्राइसेस। रुकने के बाद उसकी डायरेक्शन मार्केट की जो है चेंज होती है और गिरना शुरू कर देती प्राइस, ठीक है। चढ़ती हुई प्राइस ये चढ़ रही है, उभरती हुई प्राइसेस को यहां पर एक स्टॉप मिलता है, उस स्टॉप से मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है, फिर गिरना शुरू हो जाती मार्केट। और ये जो स्टॉप आता है ना, इस स्टॉप को हम कहते हैं प्राइस लेवल होता है ये, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसे कहते हैं हम, और ये प्राइस लेवल होता है बेसिकली, ठीक है, जो टॉप पर होता है। इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी यूं दूंगा, रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल वेयर राइजिंग प्राइसेस स्टॉप, समझ रहे हैं, वेयर राइजिंग प्राइसेस स्टॉप, स्टॉप होती है यहां पे, चढ़ती हुई प्राइसेस रुक जाती है यहां पे, ठीक है। चेंज डायरेक्शन एंड बिगिन टू फॉल, प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती हैं। एक स्टॉप आता है, चढ़ती हुई प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, एक स्टॉप आया, उधर रुक गया, मार्केट रुकी वहां पे, और वहां से मार्केट की डायरेक्शन चेंज हुई और गिरने शुरू होगी प्राइस। तो वो जो स्टॉप आता है उसको हम बेसिकली कहते हैं रेजिस्टेंस प्राइस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं इसे, ठीक है। प्राइस लेवल कह रहे हैं, लेवल कह रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये प्राइस लेवल्स बेसिकली होते हैं। तो ये चढ़ती हुई प्राइसेस को रोकने का काम कौन करती है जी, बताएं सब, जल्दी जल्दी बताया करें।
जब पूछूं जल्दी जल्दी, रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल वेयर प्राइसेस राइजिंग प्राइसेस स्टॉप, चेंज डायरेक्शन एंड बिगिन टू फॉल। ठीक है, दोहरा दिए मैंने आपके लिए, इसे नोट कर लें। यहां पर ऊपर ये रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस ने रोकने का काम किया चढ़ती हुई प्राइसेस को। ठीक है, चढ़ती हुई प्राइसेस को रेजिस्टेंस ने रोकने का काम किया ना। इसी तरह ही आ जाए जी, सपोर्ट अकर्स व्हेन फॉलिंग प्राइसेस स्टॉप। सपोर्ट तब बनती है जब गिरती हुई प्राइसेस का यहां पे एक स्टॉप आता है। जैसे इसकी चढ़ती हुई प्राइसेस का स्टॉप आया ना, रुकी है प्राइसेस, इस तरह गिरती हुई प्राइसेस का स्टॉप आया यहां पे। और यहां पर क्या हुआ जी, चेंज डायरेक्शन एंड बिगिन टू राइज, उसकी प्राइसेस फिर से ऊपर जाना शुरू होगी यहां से मतलब क्या हुआ, रिवर्सल एक तरह से होता है यहां से, मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब कि इट मींस रिवर्स हुआ। ठीक है, प्राइसेस रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, मतलब तो ये स्टॉप है। अब ये स्टॉप क्या कहलाएगा, ये सपोर्ट लेवल है। आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि आपके जहां भी जाएं, लेकिन आप सारी जिंदगी मार नहीं खाएंगे। आपको मैं ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, याद रखें। बस आपने इतना याद रखना है कि जब भी चढ़ती हुई प्राइसेस होंगी, ठीक है, नीचे से ऊपर जाती है प्राइस, उसको रोकने का काम कौन करेगी, बताएं सब जी, उसको रोकने का काम कौन करेगी। और गिरती हुई प्राइसेस को रोकने का काम कौन करेगी, और गिरती हुई प्राइसेस को रोकने का काम कौन करेगी, सपोर्ट। ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, सपोर्ट कहां पर बनती है और रेजिस्टेंस कहां पे बनती है। जब मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो ऊपर रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, और जब नीचे जा रही है तो नीचे सपोर्ट बनती है, नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, गिरती हुई प्राइसेस को रोकने का काम सपोर्ट करती है और चढ़ती हुई प्राइसेस को रोकने का काम रेजिस्टेंस करती है जी। यहां तक क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये प्राइस लेवल्स होते हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट की जो प्राइस चल रही होती है उसके अंदर ये प्राइस लेवल्स होते हैं। और सपोर्ट एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, और इन दोनों का मैंने आपको बता दी ये क्या काम करते हैं। सपोर्ट चढ़ती हुई प्राइसेस को रोकने का काम करती है रेजिस्टेंस, और गिरती हुई प्राइसेस को रोकने का काम सपोर्ट करती है। मैं वहां पे भी रिपीट करता हूँ, अभी मुझे इतना पता है, यहाँ पर समझ आई है, वो तो लाइव दिखाऊंगा ना मैं आपको। ठीक है जी, डन है। अच्छा, यहाँ पर मैं ले जाता हूँ जी, यहाँ पर देखें, अब ये यहाँ पर ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ठीक है, यहां से प्राइसेस गिर रही हैं, वापस नीचे आ गई, रिवर्स हुई है, नीचे आ गई, तो ये रेजिस्टेंस हो गया ऊपर। और जो जहां से उठी है इस जगह से प्राइस, ये लेवल क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। क्योंकि देखें, चढ़ती हुई प्राइसेस को रोकने का काम किसने किया, इसने, रेजिस्टेंस ने, तभी वहां से डायरेक्शन चेंज हुई मार्केट की, प्राइसेस गिरना शुरू कर दी। इसी तरह ही जैसे ये सपोर्ट लेवल है, यहां से प्राइसेस ऊपर जाना शुरू कर दी, गिरती हुई प्राइसेस को यहाँ पर रोका, तो यहाँ पर जिस स्टॉप बना जो, वहां से डायरेक्शन चेंज हुई और मार्केट की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू कर दी उसने। लेकिन तो ये लेवल कौन से, गिरती हुई प्राइसेस कौन रोकता है, सपोर्ट रोकती है। ठीक है जी, लाइव दिखा दी मैंने आपको। आपने ये बस ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, गिरती हुई प्राइसेस को सपोर्ट रोकती है, चढ़ती हुई प्राइसेस को रेजिस्टेंस रोकती है। ठीक है, तो ये प्राइस लेवल्स होते हैं जो कि मार्केट के अंदर बनाए जाते हैं, किन की तरफ से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से, या जो मार्केट मेकर्स हैं जो इसे रन कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो बनाते हैं लेवल्स। ठीक है, ये उनकी तरफ से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास उनके हम तो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे पास वो पैसा, वो चीज, वो ताकत नहीं है। उनके पास ताकत है कि वो लिक्विडिटी देते हैं, मार्केट के अंदर पैसा होता है उनके पास, चाहे सप्लाई हो, डिमांड हो, जो भी, वो उनके हाथ में होता है सब कुछ। तो हमने उनके साथ मूव करना होता है। अब यहाँ से प्राइसेस गिर रही हैं तो हमने इनके साथ कूद पड़ेंगे, इनके, हमने उनके साथ चलना होता है। समझ रहे हैं, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। अक्सर बहुत से न्यू बंदों के सवाल होते हैं, सर जी यहाँ पे मार्केट बाय ट्रेंड में है तो यहाँ पे सेल लगा के बैठेंगे, सर जी ये क्यों ऊपर जा रही है, ये तो रोंग है,
ये नहीं देख रहे वो ट्रेंड बाय में है। तो रॉन्ग कैसे हो गया, मार्केट को ब्लेम बाजी कर रहे होते, मार्केट तो ऊपर जा रही है, उसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है और यहाँ से रिवर्स, यहाँ से कैसे होगी रिवर्स, जब स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड चल रहा है बाय में तो रिवर्सल का तो क्यों नहीं बनती बीच में कोई, ऐसे ही है ना। तो वो मार्केट पे ब्लेम कर रहे होते हैं। तो मार्केट को ब्लेम देखें, मार्केट जब लिक्विडिटीज में आ रही है, जब उसमें मार्केट मेकर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, तो आपकी ट्रेड की कोई हैसियत ही नहीं है, वो वहां पर ऊपर जाती रहेगी, लॉस में जाती रहेगी। ये ऐसा लेट करवा दें, लॉस अकाउंट वॉश होगा आपका। समझे, हमने मार्केट जो रन कर रहे हैं उनके साथ ट्रेड लेने का फैसला करना होता है, और किस को चीज को यूज करके, प्राइस सेक्शन के टूल को यूज करके इससे एनालाइज करते हैं हम प्राइसेस को, फिर हम इसके अंदर ट्रेड लेते हैं। अब समझ में आई कुछ बात, समझ में कुछ आई, आगे चलूं, बताएं जी। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। अच्छा हमाद अली साहब आप सुन लें, इन सब से स्नैप ले लें। अभी इस टाइम बैठे 33 बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे ग्रुप में ना, ठीक है, दो हम है, हमें निकाल के 31 है, ठीक है जी। इन सब को देख लें, इन सब के स्नैप इसके बाद लीजिएगा ग्रुप में अटेंडेंस के लिए। फिर देखिएगा ये कौन कौन सा बंदा है, जो बाकी बंदे नहीं है ना इसमें, जो बाकी नहीं है वो फालतू ग्रुप में से रिमूव आज ही कर दें उन्हें, ठीक है जी, उन्हें रिमूव कर दें आज ही। अच्छा जी, अब आते हैं जी, ये हमें पता लग गया रेजिस्टेंस ऊपर बनती है, सपोर्ट नीचे बनती है, चढ़ती हुई प्राइसेस को रेजिस्टेंस रोकती है और गिरती हुई प्राइसेस को सपोर्ट रोकती है। अब आगे जो इसका टॉपिक नहीं है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको अब आगे मैं कुछ सीक्रेट राज भी बताऊंगा लेवल को मार्किंग करने के, ठीक है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा मैं आपको। मुझे ये बताएं, सबका यही सवाल होता है, यही मसला होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्किंग नहीं करनी आती, करें तो करें कैसे, किसी से पूछते हैं वो बताता नहीं है या उसे खुद नहीं पता होता। तो आपके जहन में यही सवाल रहता है, यार हमारी ये सपोर्ट, इस पे हम मार्किंग कहाँ से करें, यहाँ से करें, विक से करें, फलाने से करें, यहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, समझ नहीं कुछ लग रही होती। क्या ये सवाल है आपका, क्या आपके अंदर ये पहले से ऑलरेडी ये सवाल आपके पास पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि ये चीज आपको पता ही जाए और रियल वाकई उसको लगाएं और वाकई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस काम भी करेगी वहां पे। ऐसे ही है ना। चले मैं आपको लाइव जो है ना ये चीज यहाँ पर दिखाता हूँ लाइव। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता लग गया, अब इसकी मार्किंग पे आता है, और परफेक्ट मार्किंग क्या होती है, किस तरह से हम इसको मार्क कर सकते हैं लेवल्स को, ठीक है। यहां पर मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दूंगा सारी। यहां पर देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि ये लेवल होता है ना, ये देखें प्राइस लेवल, ये ऊपर वाला, ये वाला कर लेते हैं, ये ठीक है, ये प्राइस लेवल ये वाला। अब इसमें हमने देखे ये जहां पे ओपनिंग इसकी हो रही है, यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, ये एक मिड पॉइंट होता है यहाँ पर। आपने ये इस तरह देखा होगा, अक्सर लोग यहाँ पर लगाते हैं एक लाइन, सिंगल लाइन बनाते हैं, तो मार्केट नीचे आके यहाँ पर जाती है ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाती है, वापस नीचे गिर जाती है, समझ रहे हैं, ऐसे होता है ना अक्सर, यहाँ पे जाती है आप, और आपने यहाँ पे ट्रेड लिए, यार वो बाय में निकल गई, ब्रेकआउट देगी प्राइसेस को, तो आप ट्रेड ही बंद कर देते हैं, या लॉस में एसएल हो जाता है या कुछ हो जाता है, जबकि उसने आना नीचे ही होता है। या आप उसमें आके आप बाय की ट्रेड यहाँ से लगा देते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, ऐसा होता है कि नहीं होता। सिंगल लाइन कौन कौन यूज करता है, कौन कौन करता रहा है या अभी भी कर रहे हैं, और सिंगल लाइन यूज करने में आपको परेशानी आई कि नहीं आई। सिंगल लाइन से तो होता ही नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ, ऐसे ही है ना। आपको तो यही तो, इसी चीज पे तो हर बंदा मार खाता है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्किंग ही नहीं करनी आती, ठीक है। अच्छा मैं अब यहाँ पर आपको एक मिसाल दूंगा, एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट दूंगा समझाने के लिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मार्किंग का तरीका बताता हूँ। अच्छा बिलफर जी मार्केट मेकर है जी, यहाँ पर मैं खुद ही मार्केट मेकर, मैं ये मार्केट समझ रन कर रहा हूँ, ये मैंने लेवल क्रिएट करवाया यहाँ पे, मैंने खुद बनवाया है, ठीक है, ये मैं खुद मार्केट मेकर हूँ मान लें, और ये कह लें किसी शुगर का या राइस का पेड़ है,
या किसी भी इस तरह का ना कोई भी एसेट बना लें, तो यहाँ पर मान लें कि एक राइस का ये पेड़ है, और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम यहाँ से सप्लाई देना शुरू की थी इस प्राइस से। उस टाइम राइस की कीमत थी 170 पर केजी, यहां से मैंने सप्लाई मार्केट में दी थी। ऐसे ही है। अब मुझे अब सब ने बताना है, यहां पर देखिए 170 से मैंने यहाँ पे सप्लाई देना शुरू की। अब मार्केट अगेन यहां पर आती है, ठीक है, अगेन आती है यहाँ पर, ये जिस बंदे ने लगाया उसने समझ लें कि यहाँ पर लगा के रखा हो यहाँ पर, ठीक है, मान लें। अब मार्केट अगेन यहां पर आती है, तो क्या 170 से मार्केट गिर सकती है? सब बताएं मुझे। क्या ऐसा हो सकता है? कैसे गिर सकती है यहां से? जो मार्केट मेकर है, जो मार्केट मेकर है, मार्केट चला रहा है, वो 170 से ना गिराए, 180 से गिरा दे यहां से, फिर मार्केट उसने लास्ट टाइम तो 170 से गिराया, यहां पर आप 170 एग्जैक्ट उसी पॉइंट से दोबारा गिर सकती है। जो कह रहे हैं गिर सकती है, वो बताएं किस तरह, क्या वजह है, एग्जैक्ट कैसे गिर सकती है, मुझे भी बताएं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ भी, इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आएगी, परफेक्ट मार्किंग कैसे करते हैं, और गलती ये सिंगल लाइन से कैसे होती है हमसे, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप क्या, मेरे माइंड में, मैं मार्केट में करूं, मैं चला रहा हूं, मैं हर चीज कर रहा हूं, आपको पता है मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है? क्या मैं एग्जैक्ट सेम उसी 170 प्राइस से दोबारा सप्लाई दूंगा? आप बताएं जवाब। आप सारों का नो ही होगा। आप मेरे माइंड को रीड कर सकते हैं? रीड कर नहीं ना, रीड तो नहीं कर सकते ना, तो फिर एग्जैक्टली सेम इस पॉइंट पे कैसे हम कह सकते हैं वहीं से गिराएगा? तो हमने वहां पे सिंगल लाइन यूज क्यों की फिर? बात तो देखे समझ में आ रही कुछ? सिंगल लाइन का यूज करने का मतलब ये है कि यहां पर हम सिंगल लाइन यूज करेंगे, तो ये तो हम वो बात कर रहे हैं कि मार्केट एग्जैक्टली सेम पॉइंट से गिरेगी जहां से पहले गिरी है, तो जो कि पॉसिबल है ही नहीं सर। ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां से दोबारा वहीं पे टच करके गिर जाए, ऐसा नहीं है ना, बताएं सब। सिर्फ इतना जवाब दें, सिर्फ यहाँ पे जो पूछ रहा हूँ, सिर्फ इतना जवाब दें जो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ इतना, और लंबी चौड़ी बात नहीं करें, यहाँ पे सिर्फ जवाब दें, सेम उसी पॉइंट से गिर सकती है कि नहीं गिर सकती? नहीं गिर सकती, नहीं गिर सकती। समझ रहे हैं? नहीं गिर सकती, आपको उसके माइंड रीड नहीं कर सकते। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं, ये सिंगल लाइन का यूज का बता रहा हूं कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग तरीका है, हम ये गलत मार्किंग करते हैं इससे। और मार्किंग यही बता रहा हूँ गलत क्यों, क्योंकि हम सिंगल लाइन लगा के, मकसद यही है, बात यही है कि वह हम यही बता रहे होते हैं कि यार ये वो जहां पर लास्ट टाइम सप्लाई या डिमांड आई उसी जगह से सेम उठा रहे हैं। और हम सिंगल लाइन का मतलब ये है कि वो हमारा जो लेवल है एग्जैक्टली सेम वहीं से उठेगी, ऐसा नहीं होता मार्केट यहाँ से भी उठती है, यहाँ से भी उठ जाती है अक्सर, देखा ना आपने, एग्जैक्ट वहां से नहीं उठती। इसका मकसद क्या है, ये सिंगल लाइन का कॉन्सेप्ट है ही रॉन्ग। तो फिर दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरी क्या चीज है? दूसरी तो ये चीज है कि अगर या तो चलो सिंगल लाइन से नहीं होता, सिंगल लाइन तो है ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट, हम एग्जैक्टली सेम पॉइंट नहीं हम जज कर सकते, निकाल सकते। हाँ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेम पॉइंट और प्रिडिक्ट करना, इस चीज में बड़ा फर्क है।
उसके माइंड को रीड नहीं हम कर सकते, अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजे से मुराद कुछ एरिया निकाल सकते हैं मार्केट के अंदर, कि इस एरिया के अंदर अंदर से मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। समझ में आ रही कुछ बात? तो एरिया निकालने के लिए हमें या टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, या आप इंसर्ट में जाते हैं यहां पर, ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे, शेप में रेक्टेंगल आता है, ये रेक्टेंगल, या ये रेक्टेंगल यूज करेंगे जी, या रेक्टेंगल यूज करेंगे, या आप टू पैरेलल लाइंस जो ये आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपको मुनासिब लगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर परफेक्ट मार्किंग का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया है कि एग्जैक्टली वो तरीका गलत क्यों है, क्योंकि सेम पॉइंट आप नहीं बता सकते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है या ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहाँ से सप्लाई दे या डिमांड आती है मार्केट में। एग्जैक्ट ये तरीका गलत है। अगर सिंगल लाइन जो यूज करता है उसका यही तो तरीका है, वो यही कहना चाह रहा है एक तरह से कि यार यहाँ सेम पॉइंट से गिरेगी, जो कि एक नामुनासिब सी बात और गलत बात है। तभी तो नुकसान करता है। या तो यहाँ पे देखें, अगर उसने यहाँ पे लगाई हुई ना, बिलफर्ज मान लें उसने यहाँ पर लगाई हुई है, मार्केट यहाँ पर जाती है, सॉरी, मार्केट यहाँ पर जाती है, यहाँ से गिर जाती है, तो मकसद क्या है, वो यहाँ पर जब देखेगा और ऊपर जा रही मार्केट, तो बाय की ट्रेड ले लेगा, तो वापस मार्केट रिवर्स हो रही होती है, क्योंकि उसने एरिया फाइंड नहीं किया होता, एरिया नहीं निकाला होता। और ये वाहिद अदारा जो आपको एरिया फाइंड करने के ऊपर आपको टीच किया जा रहा है, आपको बता रहा है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो एरिया है उसके अंदर हमने काम करना होता है, हमने ये सिंगल लाइन हो ये वो इसमें किसी में भी काम नहीं करना होता। वो एरिया जहां से हमें लगता है कि मार्केट के अच्छे लेवल्स हैं, अच्छी जगह है जहां से मार्केट की मूवमेंट पॉसिबल है, उस जगह पर हम एरिया निकालते हैं। एरिया आप किस तरह निकालना है आपने सुने, ये मार्किंग का तरीका बता रहा हूँ, सुन लें, फिर बाद में पछताएंगे, फिर रोएंगे बाद में, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ तवज्जो करें साहब। सबसे पहले आपने ये क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट जो है ना, मिड पॉइंट, इसके ऊपर आपने लगा देना है सिंगल लाइन इस तरह। ठीक है, पैरेलल लाइन लगानी। इसी तरह ही दूसरी लाइन जो है आज इसके ऑपोजिट ऊपर या नीचे, ये तो मिड पॉइंट हो गया ना, ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप लगा दें। मान लें ऊपर ये बना दिया आपने जी 5 पिप का, मान लें। ठीक है, अभी हम गैप की बाद में बात करेंगे, वक्ती ये बात हो रही लगाने का तरीका। मिड पॉइंट से ऊपर कितना लगाया आपने, 5 पिप जी, ठीक है मान लें, और उतना ही 5 पिप आपने नीचे लगा दिया। ठीक है, 5 पिप नीचे लगा दी, 5 ऊपर हो गए, और मिड वाला जो है ना, ये मिड वाला पॉइंट, इसको आपने कर देना डिलीट, तो ये आपके पास एरिया आ जाता है। ये परफेक्ट और रियल तरीका है मार्केट के अंदर एरिया फाइंड करने का, मार्केट के अंदर लेवल्स को मार्क करने का, और मार्केट के अंदर इस ये जब ये लेवल मार्किंग करके आप रिजल्ट आपको देखिएगा, आपको क्या मिलेंगे। जब इस तरह से लेवल को मार्किंग करेंगे, और फिर लास्ट हमारी क्लास क्लास आती है, उसमें टेक्निक भी मैं आपको दूंगा, वो इसके अंदर आप यूज करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि नुकसान होता है कि नहीं होता। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा ये चीजें। ये परफेक्ट मार्किंग का तरीका है। इस तरह से लेवल मार्क करते हैं, पहले मिड पॉइंट पे हमने इसे लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ करना है। उसके बाद नीचे और ऊपर का जो एरिया होता है, 5 पिप ऊपर या नीचे, चार जो वो कैसे, वो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, आपने वो गैप सेम रखना है, सेम गैप हो, और मिड पॉइंट को आपने खत्म कर देना, और ये आपका एरिया आ जाता है। समझ रहे हैं? मार्केट जब इसके अंदर जाएगी, यहाँ पे टच करेगी, इंटर होने की कोशिश, फिर आपने ट्रेड लेना शुरू करनी है। और लास्ट पॉइंट इसका जो होता है वो एसएल होता है। समझ में आया? और ये एरिया थोड़ा इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इतना भी बन सकता है एरिया, इतना भी। ये लेवल्स के हिसाब से होता है। ये आप जब काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता खुद भी चल जाएगा, और मैं मजीद आगे बताऊंगा भी। ठीक है जी, बताएं जी, समझ में आया कि नहीं? अभी भी सिंगल लाइन यूज करेंगे या जोन बनाकर काम करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे? देखें,
एरिया से मुराद मतलब देखें, अभी ये है ना, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। एरिया मतलब कि ये जो एरिया है ना, ये प्राइस लेवल है, ये जो लेवल है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है इस जगह से। अभी लेवल्स का बताया ना मैंने, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे इसको मार्क कैसे करना है, मार्किंग करके रखना है। जब मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी तो यहाँ से हमने ट्रेड करनी है नीचे की सेल की, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया मिड पॉइंट, जो ना मिड पॉइंट, ये क्लोजिंग ओपनिंग जहां से कैंडल की हुई है, वहां पर लगाएंगे एक लाइन इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा, मतलब गैप दे के एक और एक नीचे, ठीक है। गैप के बारे में मजीद आगे बता दूंगा। और मिड पॉइंट आपने डिलीट कर देना इस मिड पॉइंट को आपने, ठीक है इसे। तो ये एरिया बन जाता है, ये यहां से लेके इस ऊपर वाली लाइन के तक जो बीच में बीच का एरिया है, इसके अंदर हम ट्रेड लेंगे। वो तो लेवल से होगी ना, वो तो लेवल से होगी। मुझे आपकी बात की नहीं समझ आई, मार्केट का मतलब भी समझा दें। मार्केट का मतलब मैं तो कंफ्यूज, आपने मुझे भी कर दी। मार्केट का क्या मतलब, क्या समझना चाह रही हैं आप? मार्केट को अभी तक कल जो मैंने लेक्चर दी उसमें पता नहीं चला आपको मार्केट क्या है? ठीक है। अच्छा जी, आगे आप जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही जी। फिर वो आपका मसला आ रहा होगा, सिर्फ आपका नेट का मसला आ रहा होगा तभी। आपके नेट का मसला आ रहा है, अच्छा। ठीक है जी, क्लियर है जी। इस तरह से हम ये लेवल होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा है अभी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और किस तरह से हम मार्किंग करते हैं इसकी, परफेक्ट मार्किंग आपको बता दी है। आइंदा से सिंगल लाइन यूज नहीं करनी। जैसे कि मैं आपको मजीद यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लेवल का बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि ये देखें, ठीक है। ये मैंने सुबह दी हुई थी, मैंने फैमिली ग्रुप के अंदर भी एंट्री दी थी, अभी शाम को मैंने भी ली है, सब ने ट्रेड ली थी, यहाँ से प्रॉफिट अच्छा खासा निकाला है, ठीक है। और जैसे कि ये गैप था, ठीक है। और ये गैप था, इस मिड पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया, अब ये जोन था। आप मार्केट देखें, इसमें जोन में से यहां से गिर गई, पकड़ी हुई थी सबने। अब यहां से गिरे, यहां से गिरे, यहां से गिरे, इसी के अंदर से ही गिरेगी। समझ में आई है आपको बात? तो यहां से देखें कैसे मार्केट गिरी है। तो इस तरह से जोन बनाते हैं, इस तरह से एरिया, जोन नहीं सिर्फ जोन के ऊपर ना बैठे, एरिया फाइंड करें। जो चीज बताई जा रही है इस पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। इस तरह का एक एरिया बनाना है आपने, मिड पॉइंट डिलीट करना है, ये एरिया इसके अंदर है, आपने ट्रेड करें। टेक्निक है मैं लास्ट क्लास में दूंगा आपको, उसके ऊपर आपने काम करना है। यहाँ से एंट्री पॉइंट होता है, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं बताऊंगा किस तरह से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो लेवल पढ़ लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या करते हैं, होते क्या है, किस तरह बनते हैं, और ये इनका काम क्या होता है मार्केट के अंदर। और दूसरी चीज, यहाँ पर लेवल कैसे मार्क करते हैं, परफेक्ट लेवल की मार्किंग मैंने आपको बताई है, जो वर्किंग भी करेगी। अब डेमो प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको रिजल्ट इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। और बताएं जी, क्लियर है यहाँ पे? इतना क्लियर है ताकि आगे चलें। ट्रेडिंग के लिए कौन सी मार्केट अच्छी है, मींस कि ये हम तो आपको रिकमेंड सिंथेटिक करेंगे। जो डेरिव है इसके ऊपर हम काम खुद भी कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं। फॉरेक्स के ऊपर तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, वो आपके अभी नए बंदे के लिए बिल्कुल भी नहीं। वो 5 6 साल 8 साल का एक्सपीरियंस मांगती है वो इतनी जल्दी नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस है फॉरेक्स के अंदर। तो ये इसके अंदर मार्केट में कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कुछ और नहीं। इस वजह से यहाँ पे हम खुद भी करते नहीं, क्रिप्टो भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो फजूल चीज है, छोड़ दो उसे। उसमें एक ही काम ऐसा है, जो माइनिंग करेंगे तो पैसा बना सकते हैं, तो पैसा है तो लगाएं माइनिंग रिग्स। उसके अलावा फजूल है, सब फालतू है। समझ रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ सिंथेटिक के पेज के ऊपर काम करते हैं, उसकी वजह ये है कि ये प्योर मार्केट जो है ना, प्राइस सेक्शन को रिस्पेक्ट करती है। देखें, चैनल बना रहा है, मुख्तलिफ चीजें आगे पढ़ेंगे आप भी, ठीक है। हर चीज देखें, प्योरली रिस्पेक्ट करती है मार्केट से। सिंथेटिक के अलावा नहीं, सिंथेटिक ही हम मैं बता जो रहा हूँ, सिंथेटिक फिर आप कह रही हैं सिंथेटिक के अलावा। जिस जगह पे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जहां पे हमें सुकून है, उसी पे हम जाएंगे ना, और आपको भी रिकमेंड करेंगे। हम वहां पे क्यों हाथ डालें या आपको भी नुकसान करवाने की कोशिश करें जी, वहां पर जाएं, फलाने जाएं, इस तरह
मैं जो बता जो रहा हूँ, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैंने वो बता दिया फॉरेक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, नुकसान है नए बंदे के लिए। उसमें सिर्फ वही बंदा कामयाब है जो 8 से 10 साल लगा के बैठा हुआ है, और उसने बड़े नुकसान करके बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ वो कहीं वहां तक पहुंचा है, ऐसे नहीं। सिंथेटिक बहुत इजी है हर नए बंदे के लिए, हमारे पास हर नया बंदा हमारे पास, मैं आपको क्या क्या बताऊं, हमारे फैमिली ग्रुप के अंदर लेडीज बैठी हुई हैं, फीमेल्स बैठी हुई हैं, जो एक एक महीने का ये कोर्स करने के बाद अभी 2 2 3 3 महीने को लगातार कंसिस्टेंसी से ना वो प्रॉफिट के अंदर वो बिल्कुल जा रही हैं, कोई कोई लॉस नहीं है उनका। सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, मेल्स भी हैं, जो टीन एज लड़के भी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का कोर्स है। बात तो आपके ऊपर है ना, आपने करना है कि नहीं करना, मेहनत पे आपके, समझ रहे हैं। बड़ा अच्छा ये रिलायबल प्लेटफॉर्म है, और इससे इसकी जो वर्किंग, इसमें कोई वो दो नंबरी नहीं है, सबसे बड़ी जो बात है, मतलब कि जो हंटिंग्स वगैरह होती हैं ये वो, इस तरह की कोई चीजें नहीं है इस डायरेक्ट के अंदर इतनी ज्यादा, जो आपको फॉरेक्स के ब्रोकर्स के अंदर मिलेंगी, क्योंकि वो आपको पता है ज्यादातर इंडियंस, पाकिस्तानी इस तरह के ब्रोकर्स होते हैं, वो ज्यादा इस तरह की चीजें करते हैं। कुछ हैं एक दो ब्रोकर्स जो अच्छे हैं। ओहो, आप हट के बातें कर रही हैं, ये और चीजें हैं, ये बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है जी, अभी मुझे ये बताएं जी, क्लियर है जी, क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा मेजर एंड माइनर लेवल्स। हमने लेवल्स पढ़ लिए, लेवल्स के बारे में पढ़ लिया हमने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर बनता है, सपोर्ट नीचे बनता है, और यहां से मार्केट चढ़ती हुई प्राइसेस को रेजिस्टेंस रोकती है, गिरती हुई प्राइसेस को सपोर्ट रोकती है। ठीक है जी, इसको मार्किंग, परफेक्ट मार्किंग का तरीका बता दी मैंने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेवल्स होते तो हैं, लेकिन ये प्राइस लेवल्स मेजर एंड माइनर भी होते हैं, बड़े और छोटे। एक कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, हर चीज का कॉन्सेप्ट दूंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेवल छोटा है और कौन सा बड़ा है, ये आपको इस चीज का खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। ये टॉप पर जो लेवल बना हुआ है यहाँ पर, ये जहां से मार्केट गिर रही है, ये जिस जगह से मार्केट गिर रही है और जहां तक ये यहां तक आई, यहां से मार्केट अगेन ऊपर जा रही है। ठीक है, ये टॉप ऑफ द ट्रेंड है, ये बॉटम ऑफ द ट्रेंड है। ठीक है, टॉप ऑफ द ट्रेंड है और ये बॉटम ऑफ द ट्रेंड है, और ये है H4 की मार्केट, H4 टाइम फ्रेम पे ये मार्केट चल रही है। और यहाँ पर देखें, हर कैंडल 4 घंटे की, काफी अरसे की मार्केट यहाँ तक आई है, इस जगह से गिरी है और इस जगह से भी दोबारा उठ रही है। ठीक है, तो टॉप ऑफ द ट्रेंड और बॉटम ऑफ द ट्रेंड होगा ना लेवल, ये वाला और ये वाला, ये होगा जी मेजर लेवल। इनको हम मेजर लेवल्स कहते हैं। जो टॉप ऑफ द ट्रेंड या बॉटम ऑफ द ट्रेंड होते हैं उनको हम कहते हैं मेजर लेवल। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला, इसको हम कहेंगे क्या, मेजर। और माइनर लेवल कहां पे होते हैं, मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट के दरमियान में जितने लेवल आते हैं, ये वाले लेवल, ये जितने लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जितने लेवल आ रहे हैं, ये जितने लेवल सारे, ये सारे के सारे लेवल्स माइनर कहलाते हैं। जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में लेवल होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं जी, माइनर कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आपको वो चीजें क्लियर हो जाएं कि आपको वो बस ये पता हो गया कौन सा लेवल क्या कर रहा है, कौन सा लेवल माइनर है, मेजर है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ऐसा जिससे आपको अंदाजा खुद ही हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम फ्रेम सारे यूज करें जी, जहां पर आपको अच्छी एंट्री मिलती है, जहां पर आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग एनालिसिस अच्छे हो रहे हैं, जहां पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेजर मिल रही है, जहां पर आपको चैनल बने नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको आपके अकॉर्डिंग आपके एनालिसिस इजाजत दे रहे हैं। और सिर्फ एक टाइम फ्रेम नहीं होता, बात सारे टाइम फ्रेम्स की होती है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, यहाँ पे सारी गेम है, यहाँ पर जितनी भी गेम है मार्केट के अंदर वो सारी की सारी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की है। और मैं समझता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है, इसी वजह से ही हर बंदा मार खाता है, उसे एनालिसिस करना नहीं आता मार्केट का। ठीक है, बहरहाल ये उस क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना बताएं जी, बता दी मैंने आपको जी, मेजर रेजिस्टेंस कैसे बनती है, कहां पर होती है, मेजर सपोर्ट कहां पर होती है, टॉप ऑफ द ट्रेंड बनती है मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट, बॉटम ऑफ द ट्रेंड बनती है, और मिड में जितने भी ये लेवल्स आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे माइनर होते हैं।
बताएं जी, क्लियर है सबको? अगर आप जल्दी से बताएंगे क्लियर है, फिर मैं आपको इसका ना पावर का अंदाजा भी करवाऊंगा, आपको ये भी बता दूंगा कि मेजर और माइनर की पावर क्या होती है, ये चीज भी बता दूंगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी है तो जल्दी से बताएं। ठीक है जी। सबसे पहले हमने पढ़ा जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये प्राइस लेवल्स होते हैं जी मार्केट में। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट बनती है। गिरती हुई प्राइसेस को सपोर्ट रखती है, चढ़ती हुई को रेजिस्टेंस। ठीक है जी। फिर मार्किंग का तरीका देखा हमने, सिंगल लाइन रॉन्ग कॉन्सेप्ट, हमें एक जोन क्रिएट करना पड़ता है, एक एरिया फाइंड करना पड़ता है, उसके अंदर ही हमें ट्रेड करनी पड़ती है। ठीक है जी। परफेक्ट मार्किंग का तरीका भी हमने सीख लिया, ड्राइंग करने का। उसके बाद हमने मेजर एंड माइनर लेवल होते क्या है मार्केट में। मेजर लेवल बनते हैं और माइनर भी बनते हैं। माइनर का वो पता है छोटा, मेजर का बड़ा। तो ये बड़ा लेवल हुआ कि यहाँ से मार्केट इतने अरसे तक गिरी, अगेन मार्केट जाती है तो यहाँ से जरूर गिरेगी। समझ रहे हैं? और माइनर का ये होता है, माइनर छोटा लेवल होता है, वो डे ट्रेडिंग के अंदर ही वो दोबारा टकरा के नीचे आएगी, ऊपर होगी, नीचे आएगी, ऊपर होगी, दिन के अंदर अंदर ही। जो छोटे टाइम फ्रेम यूज कर रहे होते हैं, या M30, H1, M15। और माइनर लेवल छोटे छोटे बने होते हैं जो डे ट्रेडिंग के लिए हम कहते हैं। ठीक है। और जो मेजर होते हैं ना, वो उस पर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डे H4 पे, डे 1 के टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं। यहाँ से रिवर्सल होता है, यहाँ से भी रिवर्सल होता है सेल का। समझ में आई जी? मेजर ऊपर होता है, टॉप ऑफ द ट्रेंड, बॉटम ऑफ द ट्रेंड जो है ये मेजर सपोर्ट होती है। बीच में जितने लेवल सारे के सारे माइनर है जी। ठीक है जी, क्लियर है? अब हम चलते हैं जिसकी आपको मैं पावर बताऊंगा जी। मेजर एंड माइनर लेवल की जो पावर होती है, ये क्या होती है, हमें कैसे पता चलती है? देखें, अभी ये सामने बना हुआ, ये अभी इसी के ऊपर ही मैं आपको बस समझाऊंगा। ये देखें यहाँ से, ये तो आपको पता लगा कि मेजर है। ठीक है, सारे लेवल में मार्क करूंगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, हाँ कमल। देखें मार्केट ये मेजर है ना, मेजर सपोर्ट से उठ रही है यहां से। ठीक है। अब यहां पर जा रही है। प्राइस एक्शन हमें कहती है, प्राइस एक्शन हमें कहती है कि मार्केट जब लेवल पे जाती है ना, जितनी पहले वो गिरी थी, जितनी पहले वो गिरी थी, समझ रहे हैं, उतना ही वो दोबारा गिरने की कोशिश करती है। मतलब गिरती है, लेकिन जितना पहले गिरी थी उसकी 50% वो मार्केट गिरती है। मतलब कि रिट्रेस करने की कोशिश करती है मार्केट। पहले प्राइस ये थे कि यहां से गिरी, अगेन प्राइस मार्केट ऊपर गई उस लेवल में, फिर वहां से जब गिरी तो 50%, ये हमें प्राइस सेक्शन बताती है। ज्यादा भी गिर सकती है, लेकिन प्राइस सेक्शन में जो जो इसका एक मिनिमम जो होता है वो बता रही होती है कि मिनिमम यहां तक गिर सकती है। इस मिड पॉइंट ये होता है इसका, मतलब 50% गया है। आपको अंदाजा खुद हो जाता है कि यहाँ से गिरी इतनी, तो 50% मिड ये बनता है। तो इसके अंदर अंदर से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, लेकिन यहाँ तक गिर सकती है या इससे ज्यादा भी गिर सकती है। वो मार्केट की स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। वो बहरहाल चीजें आगे वेबिनार भी पढ़े, वो चीजें आप सीखेंगे भी। बहरहाल यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, इस जगह पे यहां से उठी और यहां से गिरी मार्केट यहां तक। ठीक हो गया? अच्छा, यहां से मार्केट उठी, यहां से ब्रेकआउट देगी जो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर देखें इसे ब्रेकआउट देगी मार्केट, यहां पर चलेगी, रिस्पेक्ट नहीं की इसने, वो यहां से गिरी आके। ठीक है, इस लेवल से। फिर ये ऊपर गई, यहां से ऊपर मार्केट गई, तो इस यहां से मार्केट की प्राइसेस गिरी। ठीक है। फिर ये मार्केट इस यहां से उठी और इस मेजर वाले लेवल से गिरी है। अब मुझे आप सबने एक जवाब देना है इस बात पे। आपने देखा इस लेवल से गिरी, ये जहां से यहां तक गिरी, कौन से वाले 4 लेवल से ना, इन सब में से कौन से वाला और कौन से वाला लेवल जो है वो आपको ज्यादा रिट्रेस करके आपको, मतलब ज्यादा आपको इसमें आप प्रॉफिटेबल रहेंगे वो, इसमें इन चारों में से, या आप पसंद करेंगे कि जी मैंने इस लेवल पे काम करना है, कि ये रिलायबल अच्छा है, इस पे मुझे डिसीजन लेने का मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है आपको। कौन से लेवल पे ट्रेड करना पसंद करेंगे आप, मेजर या माइनर?
कौन सा लेवल यहाँ पे रिवार्ड ज्यादा दे रहा है? कौन सा लेवल रिवार्ड ज्यादा दे रहा है? डेफिनेटली मेजर, ठीक है ना, मेजर ज्यादा दे रहा है, मेजर गिरेगा। हाँ, अब मेजर में एक चीज है कि यहाँ पे वेट बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, कितना अरसा लगा गिरते हुए, उतना ही अरसा ऊपर जाएगी। लेकिन जितना इसके अंदर पेशेंस होंगे, जितना आप वेट करेंगे, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आपके पास टाइम होता है अच्छे से एनालाइज करने का, मार्केट को, मार्केट टाइम दे देती है आपको, ठीक है। और उसके बाद जब आप यहां से पकड़ते भी हैं तो ये मार्केट गिरती है, तो ये 50% रिट्रेस ये बनता है, तो आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। इसका रिट्रेस देखें मेजर का, और इसका देखें काम में, और इसका देखें काम में, और इसका देखें काम में। जैसे मान लें कि जैसे कि नीचे वाले माइनर लेवल से आपने लगाई, तो आपको ये कितनी दे रही है? 50% अंदाजा भी बात करते हैं 50% की, तो यहाँ पर आपको कितनी दे रही है? $10 मान लें, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको 20 दे रही है, ऊपर वाले आपको 40 दे रही है, सबसे ऊपर वाले आपको 100 दे रही है। तो इसमें किस लेवल पे ट्रेड करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है आप ज्यादा जहां पे अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन आप इसके साथ साथ एक चीज होती है कि ये जितना आपको बड़ा लेवल पे काम करेंगे, उसमें आपको टाइम भी लगेगा, पेशेंस के साथ वहां पे मार्केट रीच करेंगी, प्राइसेस वहां से वहां पे मूव देंगी फिर। लेकिन जब वहां पर पहुंचती है, मैं समझता हूँ कि उसका वेट करते करते हम, ये है कि हम मार्केट के एनालिसिस बड़े स्ट्रांग बना लेते हैं, हम कर लेते हैं, समझ रहे हैं। हमें वेट मिलता है, हमें टाइम मिलता है, और माइनर लेवल उतना हमें टाइम नहीं मिलता। जो ज्यादा स्कैल्पर्स हैं, बार वो चीजें बताऊंगा मैं आगे, भी बड़ी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आ गई जी, आपको यहाँ पे अंदाजा हो गया 50% रिट्रेस करते हैं, आपको ये चीज पता लगी, पावर का अंदाजा हो गया, मार्केट कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, सुने यहाँ पे, बल्कि मैं इसे रिमूव रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और आपको ये भी पता लग गया जितने बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे उतने ही पेशेंस भी होंगे उसमें, लेकिन वो आपको रिवार्ड अच्छा देगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें आती है। अब मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा मेजर का माइनर, और माइनर का मेजर लेवल कौन सा है। और ये आपने हिसाब ने बताना, मुझे ये बताएं ये कौन सा लेवल है जी? ये लेवल जो टॉप पर मैंने मार्क किया, ये कौन सा बताएं मुझे? आप ही बताएंगे साहब, जल्दी बताएं, फिर क्लोजिंग करनी है, जल्दी बताएं। मेजर है। अच्छा, ये लेवल कौन सा जी? ये वाला नीचे वाला, नीचे वाला ये वाला लेवल माइनर लेवल है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये वाला जो लेवल, ये वाला, ये लेवल, ये ऊपर वाले लेवल के नीचे बना हुआ है, ठीक है, तो ये माइनर तो है। और ऊपर वाला इस लेवल की, इस लेवल, नीचे वाला लेवल ऊपर बना हुआ ना, और नीचे वाला ऊपर के नीचे बना हुआ है, ऊपर वाले के नीचे, तो मतलब नीचे वाला माइनर है, ऊपर वाला मेजर हो गया। अब इसी तरह आगे, अब आपने जवाब देना आगे। ये वाला जो ये माइनर लेवल है, अब ये वाला इस लेवल का क्या हुआ? नीचे वाला जो लेवल है ये वाला, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ये बना हुआ है, तो ये वाला लेवल कौन सा हो गया? मेजर होगा, माइनर हो गया? बताएं सब। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, अंदाजा हो जाएगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मेजर माइनर में ढूंढने की। मेजर कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है, ऐसा आपको प्रीशियस नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। मेजर है, माइनर मेजर है ना। अब ये वाला लेवल फिर इसका क्या बन गया? इस लेवल का मेजर या माइनर क्या बना? नीचे वाला लेवल ऊपर वाले लेवल का क्या बन गया? माइनर या मेजर? माइनर बन गया। इसी तरह ही अब ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल इस लेवल का क्या बन जाएगा? नीचे वाले का, लास्ट वाले का, ये लास्ट वाले लेवल का इसका क्या बन जाएगा? ये वाला लेवल ऊपर वाला, मेजर है माइनर? मेजर। समझ में आ गई? आप समझ में आ गई? हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट है, आप समझे। जो लेवल ऊपर होगा, जाहिर सी बात है वो डेफिनेटली वो उसने मेजर ही होना नीचे वाले का, और नीचे वाला ऊपर वाले का माइनर का लाएगा। तो ये टॉप से चलती आती है चीज, ये देखिए टॉप है, ये मेजर था, इसके नीचे जो आ रहा है ये इसका मेजर, ये इसका माइनर है। एक ये लेवल बना हुआ, ये इसका मेजर, ये इसका माइनर है, ठीक है। एक ये लेवल, ये इसका मेजर, ये इसका माइनर है। इसी तरह से ही ये इसका मेजर, ये माइनर है। इसी तरह से ही पावर का अंदाजा भी किया जाए, तो ये माइनर से टकराएगी 50% रिट्रेस देगी, मेजर से टकराएगी ज्यादा देगी। इसी तरह मेजर से इस, ये भी मेजर है ना इस नीचे वाले का, ये मेजर हुआ, तो ये उससे इसी वजह से ये ज्यादा रिट्रेस करेगी। 50% ही होगा लेकिन ज्यादा करेगी, क्योंकि उठी यहां से यहां तक ज्यादा, तो मूव 50% ये बनता है उसका, ऐसे ही कि नहीं है। फिर यहां से उठेगी तो यहां से गिरेगी 50% रिट्रेस, फिर यहां से गिरेगी। ये समझ में आ रहा है? पावर का अंदाजा हुआ आपको मेजर एंड माइनर लेवल के।
किस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सा लेवल किसका मेजर है और कौन सा किसका माइनर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ये चीज? बताएं जी साहब, बताएं सब। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। और आज आपने क्लास में क्या पढ़ा थी? दो टॉपिक्स थे आपके, उसके एक्स्ट्रा मैंने हर चीज बताई है, आपको समझाई है। आपको इवन कि मैंने आपको मार्केट की जो लेवल्स होते हैं मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट भी दे दी कि आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ब खुद आपको ये वाला कौन सा लेवल है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा लेवल मेजर है और कौन सा माइनर है। दूसरी बात, इनकी हर लेवल के पावर का अंदाजा जो होता है वो भी आपको मैंने बताया कि हर जो मार्केट है वो प्राइस लेवल से टकरा के 50% रिट्रेस जरूर करती है, प्राइस एक्शन कहती है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया लेवल कौन सा है, ठीक है, लेवल क्या होते हैं, मार्किंग का पता लग गया है। अच्छा, छोटे लेवल पे काम करना चाहिए, बड़े लेवल पे काम करना चाहिए, बड़े की पावर ज्यादा होती है, छोटे की कम होती है, पावर का भी अंदाजा होगा। अब आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन से लेवल्स के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है जी। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और असाइनमेंट जरूर कीजिए, कीजिए किया करें। और मादल साहब आज भी कह रहे थे कि वो फेसबुक पे जाके अपलोड करें, तो कईयों ने नहीं की, बहुत कम बंदों ने की हुई थी।